और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। जासूसी कांड को लेकर नारेबाजी की। राहुल गांधी ने कहा, पेगासस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, हमारी आवाज दबाई जा रही है, सरकार जासूसी मुद्दे पर जवाब दे। देश के अलग अलग हिस्सों में लिंचिंग से जुड़ी घटनाओं पर एक्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान दिया। सरकार का कहना है मौजूदा कानून का रिव्यू किया जा रहा है। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई ने सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। कैबिनेट की बैठक भी हुई। 2 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से आज मुलाकात करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन विधानसभा पहुंचे। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने अगवानी की। अन्य विधायकों ने उनका अभिनंदन किया। सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा शुरू कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस पर सवाल उठाए। तंज कस कहा, कांग्रेस के अंदर गड़बड़ चल रही है, यह सरकार कुछ भी कर ले टिक नहीं पाएगी। नगर निगम के वार्ड 28 में हुए उपचुनाव की आज जीसीए कॉलेज में मतगणना पूर्ण हुई। वार्ड 28 की बीजेपी प्रत्याशी गीता जांघेड़ ने 783 वोटों से जीत हासिल की। झुंझुनू जिले की 2 नगर निकाय में उपचुनाव में एक में कांग्रेस ने बाजी मारी और एक में निर्दलीय ने जीत हासिल की। प्रतापगढ़ नगर परिषद वार्ड 23 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 200 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। नाबालिग छात्रा से यौन शोषण मामले में सजा काट रहे आसाराम का पिछले 3 महीने का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के आदेश हैं। कोर्ट ने नारायण साईं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर ये निर्देश दिए। आरसीए कार्यकारिणी की बैठक वैभव गहलोत की अध्यक्षता में हुई। सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। खेल के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। गुजरात में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बस और कार में टक्कर हुई थी। एमपी के खरगोन से मोरबी जा रहे थे कार सवार। और मुंबई के अंधेरी इलाके में बीती रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। 5 लोग घायल हुए। जम्मू और कश्मीर के शिक्षा विभाग ने कोविड-19 को रोकने के लिए बच्चों की शिक्षा जारी रखने के प्रयास में अनंतनाग जिले के बीमार नरसर गांव के दूर दराज के इलाकों में ओपन एयर सामुदायिक कक्षाएं शुरू। दिल्ली में देर से आए मानसून ने कुछ ही दिनों में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। 381 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है अब तक। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मानसूनी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कराहल इलाके में जल भराव में कई लोग फंस गए। एनडीआरएफ ने उन्हें रेस्क्यू किया। गोंडा में सरयू और घाघरा नदियों के उफान पर होने से जिले के कई इलाके में जल जमाव है। फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वाराणसी में सड़कें जलमग्न हो गईं। लोगों और वाहनों की आवाजाही में रुकावटें आईं। अलवर के बांसूर में भारी बारिश से कई गांव में मकानों की दीवारों में दरारें आने लग गईं, जिससे मकानों के ढहने का खतरा बढ़ गया है। कोटा में बरसात के बाद एयरपोर्ट स्थित एनसीसी हैंगर में पानी भर गया। करीब 1.5 फीट पानी भरने से 4 वायरस माइक्रोलाइट के टायर डूबने और नुकसान का खतरा बन गया। भरतपुर में कल से ही जमकर बारिश हो रही है। देर रात थोड़ी देर के लिए रुकी जरूर, लेकिन सुबह से ही बारिश का दौर फिर शुरू हो गया। बांधों में जलस्तर बढ़ने लगा है। टोंक जिले के टोडर सिंह शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई। जनजीवन जरूर थोड़ा बेहाल हुआ है। मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में अपना योगदान दिया। पौधे लगाए और पेड़ों में पानी डाला। झुंझुनू शहर में अवैध कॉलोनी काटने वालों को नगर परिषद ने चेतावनी दी कि कार्रवाई की जाएगी। सीकर शहर में 5 दिन पहले व्यापारी की कार से 10,26,000 रुपए निकालने और शहर में बढ़ रही आपराधिक वारदातों के विरोध में व्यापार मंडल की बैठक हुई। व्यापारियों ने वारदातों पर नाराजगी जताई और पुलिस से जल्द खुलासे की मांग की। बाड़मेर के भुरटिया गांव में बहू की मुकदमेबाजी और पारिवारिक कलह से परेशान सास ससुर ने जहर खाकर जान दे दी। टोंक में पिछले 2 दिनों से लापता युवक के दोनों हाथ पैर बंधे पक्का बंधा स्थित किनारे पर मिला। पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा के आवापुरा थाना पुलिस ने पुल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के महपालवास गांव में भतीजों ने अपने चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए आए दादा को भी बुरी तरह से मारा पीटा। कोटा के शॉपिंग सेंटर इलाके में टायर व्यवसायी पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाली की देसूरी थाना पुलिस ने सीकर जिले के शातिर ठग सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। 12 में 15 जुलाई की शाम गांगटी निवासी रामकरण के साथ मारपीट कर 10,000 रुपए लूटने के मामले में छिपा बड़ौद पुलिस ने गुल्लू उर्फ रामविलास को गिरफ्तार किया। अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस ने सोने की ईंट के नाम पर झांसा देकर ठगी करने पर 5 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। बूंदी में नैनवा रोड तेजाजी मंदिर में चोरों ने रात को दानपेटी तोड़कर 15 से 20,000 रुपए की राशि पार कर ली। अलवर के भिवाड़ी में हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर गंदे पानी के विवाद को लेकर दोनों राज्यों के लोग आमने सामने हैं। स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919 को जेसीबी की सहायता से खोदकर पूरी तरह से बंद कर दी। उदयपुर की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। 2 बाइक चोर गिरफ्तार हुए। एक बाल अपचारी को डिटेन किया। सांगोद में मजदूरी करने वाले एक परिवार की नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 वर्षीय बालिका को भी दस्तयाब किया। कोटा में चोरी किए गए नलकूपों की मोटर और विद्युत केबल समेत अन्य सामान को खरीदने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 12 के NH 27 पर बेकाबू बाइक फिसल गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अजमेर के डिग्गी बाजार इलाके में कपड़े की दुकान में आज सुबह अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। यूपी के बाराबंकी में एक बेकाबू ट्रक ने वॉल्वो को टक्कर मार दी। 18 यात्रियों की मौत हो गई। KEM रोड स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार के आगे गैस सिलेंडर में रिसाव की घटना सामने आई। काफी मेहनत के बाद इसे रोका गया। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके के जयपुर दिल्ली NH पर बेकाबू होकर एक ट्रेलर सड़क किनारे खड़ी 2 कारों को टक्कर मारता हुआ थड़ी में जा घुसा। दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। 2 लोग घायल हुए। राजसमंद के काकरोली थाने के मादड़ी गांव में आज एक स्कूली छात्रा करंट लगने से झुलस गई। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। RAS भर्ती 2018 में इंटरव्यू में डोटासरा के रिश्तेदारों के अंकों पर विवाद बढ़ रहा है। बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। डूंगरपुर में भाजयुमो की ओर से प्रदर्शन हुआ। दौसा में कांस्टेबल संजय गुर्जर हत्याकांड मामले ने तूल पकड़ा। आज ग्रामीणों ने सीओ कार्यालय का घेराव किया। और RAS भर्ती परीक्षा 2018 का रार थम नहीं रहा। बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग उठाई। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ मोर्चा खोला। दौसा में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सादुलपुर के गवालीसर गांव में बारिश के पानी की निकासी के लिए ग्रामीणों ने आरएलपी नेता अनूप पूनिया और दलवीर पूनिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। सीकर में मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को अचानक काम बंद कर दिया। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन किया। उदयपुर में आज भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मांग उठाई कि नियुक्ति को बर्खास्त कर जांच की जाए। भरतपुर के ब्रिज मेवात क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों ने आश्रम में रह रहे छोटे बच्चों के साथ क्रांति यात्रा शुरू की है। अजमेर में देहात भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली गई और RAS 2018 भर्ती नतीजे में जांच की मांग की। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कोटा के JK लोन अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं इंतजाम किए जा रहे हैं। अस्पताल में 500 बेड तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी कतारें दिखी। NSUI की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ। सरहदी बाड़मेर जिले में 25 जुलाई को गिराब गांव में हुए दलित समाज के में मारे गए लोगों की आत्माओं की समाधियों को अपमानित करने का मामला सामने आया है। इसके बाद बीजेपी के SC मोर्चा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पोखरण में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले SDM राजेश बिश्नोई को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। असामाजिक तत्वों द्वारा हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई।
अलवर के भिवाड़ी में हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर गंदे पानी के विवाद को लेकर दोनों राज्यों के लोग आमने सामने हैं। बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी है। पिछले कुछ सप्ताह से आंकड़ों में गिरावट आई है। प्रदेश के विश्वविद्यालय ने फाइनल ईयर के एग्जाम का कार्यक्रम जारी किया। ऐसे में एनएसयूआई छात्र संगठन ने परीक्षा से पहले सभी छात्रों की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। डूंगरपुर में 100% वैक्सीनेशन कराने वाली पंचायतों में सागवाड़ा की भिलोड़ा पंचायत ने बाजी मार ली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू किए गए सर्वे में इसका खुलासा हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उदयपुर में 9 अगस्त से 8 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर आज राज्य स्तरीय वर्चुअल सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। दौसा जिले में एक और नया कोर्ट खोल दिया गया है। आज दौसा जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 का जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी ने फीता काट लोकार्पण किया। भरतपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग ऑफिस की बिल्डिंग 7 सितंबर 2021 को नीलाम होगी। कोर्ट ने नीलाम करने के आदेश जारी किए। जयपुर में पार्क में करंट लगने से बच्चे की मौत मामले में नया विवाद खड़ा हुआ है। ग्रेटर नगर निगम मेयर और विधायक अशोक लाहौटी पीड़ित परिवार को सहायता राशि का चेक देने पहुंचे, लेकिन ये चेक उस ठेका कंपनी का है जिसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ। राजसमंद पुलिस की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को लगातार बल मिल रहा है। बाल संप्रेक्षण गृह के बच्चों ने पोस्टर्स और स्लोगन्स लिखे हैं। राजसमंद जिला पुलिस की ओर से जागरूकता पोस्टर लॉन्च किया गया। चूरू में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कोरोना एडवाइजरी का पालन करने का संदेश देने के लिए साइकिल रैली का आयोजन हुआ। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की टीम ने संजय बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। पर्यटक स्थल एक बार फिर गुलजार होने लगे हैं। ये पर्यटक पाली के जंगलों में वन्य जीव, पैंथर और भालू को निहारने पहुंच रहे हैं। दौसा न्यायालय परिसर में आज विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा के बसवा थाना क्षेत्र में धौली गुमटी रेलवे फाटक के पास ट्रैक पर एक महिला का शव मिला। उदयपुर के मावली क्षेत्र में सगस जी के स्थान पर एक सांप आ गया। लोग इसे चमत्कार समझने लगे। मंदिर में श्रद्धालुओं ने दूध का कटोरा सांप के लिए रख दिया। अलवर के बानसूर में नागपंचमी के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। जयपुर ग्रामीण इलाकों में नागपंचमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। शाहपुरा कस्बे के खातेड़ी मोहल्ला में नागपंचमी पर नाग देवता के मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नागदेव के दर्शन किए।